नमस्कार। बिहार बोर्ड क्लास 6 सोशल साइंस इतिहास चैप्टर 5 प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण प्रश्न उत्तर संपूर्ण लाए हैं। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे हैं। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? तो हस्तिनापुर। ठीक है, कौन सा नहीं है? तो हस्तिनापुर। दूसरा प्रश्न है, किस शहर के बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो लोथल। कौन सा लेंगे? है तो लोथल। आगे प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो विदेशी के साथ व्यापार। ठीक है, आगे है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। ठीक है, महास्नानगार किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब देखिए, सुनिश्चित करना है, सोना कहाँ से आता था? कर्नाटक से। फिरोजा मध्य एशिया से। चांदी ईरान से। सीपिया गुजरात से। ये आप देख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के नागरिक जीवन पर प्रकाश डालना है। हड़प्पाई नगरों में पाई जाने वाली रिहायत इमारतें, सड़कें, गलियां, नालियां सुनियोजित होकर मतलब अच्छे ढंग से बनाई गई थी, तथ्यों को उजागर करती है। हड़प्पा के शहर की योजनाओं और कुशलता शासन वर्ग का हाथ था। शासन जो शहर के लिए जरूरी वस्तुओं और बहुमूल्य पत्थर, उपयोगी औजार मंगवाने के लिए लोगों को दूर दूर प्रदेश में भेजते थे। लोग व्यापक पैमाने पर ईंट बनाने का काम भी करते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो भोजपत्र या कपड़ों पर लेखन का कार्य करते थे, जो अब नष्ट हो चुका है। क्या हो गया है? नष्ट हो चुका है। इसके द्वारा मुहर, हाथी दांत आदि लेख अभिलेख प्राप्त हुए। जिसके अलावा नगरों में सुनार, पत्थर काटने वाले, बुनकर, नाव निर्माण करने वाले शिल्पकार भी रहते थे, जो अपने घर या उद्योग स्थल पर तरह तरह के चीज़ें भी बनाते थे। किसके लिए बनाते थे? तो राजा के लिए बनाते थे। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या था? राजतंत्र था। हड़प्पाई नगर सूती वस्त्रों और गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे। स्त्री पुरुष हार, बाजूबंद, अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद, कान की बाली, पायल जैसे गहने बनाते थे। इसके निर्माण में सामान्य सोना, चांदी, हाथी के दांत, तांबा का प्रयोग होता था। गहनों का निर्माण गोमेद, स्फटिक जैसे पत्थरों से किया जाता था। लोग चाक का निर्माण आग में पके हुए मिट्टी के सदा चित्रकारी वाले बर्तन का इस्तेमाल करते थे। तांबा, कांसा, चांदी, चीनी मिट्टी के बर्तन को भी वे उपयोग में लाते थे। सख्त पत्थर के नाप तौल के लिए बाट और गहनों को तैयार किया जाता था और मनके का भी निर्माण किया जाता था। ठीक है, ये सब काम में होती थी। ठीक है, मनके का भी निर्माण किया जाता था। मनके का निर्माण किया जाता था। बच्चों के खिलौने, छोटे चक्की, बैलगाड़ी, पशु मूर्ति आदि प्रमुख रूप से बनाई जाती थी। लोग खेलते थे इससे। ठीक है, आगे देखिए, हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा संस्कृति छोटी छोटी नई संस्कृतियों के मिलने पर एक विकसित संस्कृति बनी। जैसे लेखन कला का विकास हुआ, शहर का निर्माण हुआ, व्यापार हुआ, कारीगरी, कलाकारी, विज्ञान सभी का विकास इस कालखंड में हुआ। सभी हड़प्पा संस्कृति का विकसित है। इसी आधार पर हड़प्पा को संस्कृति का सभ्यता भी कहा गया है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, किस समाज को नगरीकरण के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन तत्वों की एक सूची बनाना है। तो देखिए, नगरीकरण के लिए सबसे पहले यातायात, बिजली, सफाई, पक्के नाले होने चाहिए, ऊंचे मकान होने चाहिए, आवासीय कॉलोनी होनी चाहिए, शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए, ज्ञान विज्ञान चिकित्सा की समुचित व्यवस्था,
खान पान, वस्त्र, व्यवसाय संबंधी कार्यालय, सुरक्षा, रोजगार आदि तत्वों की भी जरूरत होती है, जो कि नगरीकरण सभ्यताओं में आप देखते भी हुए, आप तो नगर में अगर रहते हैं तो ये चीज़ देख भी सकते हैं। हड़प्पा के लोग देवी देवता, पशु आदि की पूजा करते हैं। एक सूची बनाएं। हड़प्पा के लोग देवी देवता, पशु की पूजा करते हैं। पृथ्वी, पशुपति, महादेव, वृक्ष, गोंडा, सांड पूजा का विशेष रूप से करते हैं। और जादू टोना पर भी लोग विश्वास करता था। आज भी हमारे यहाँ जादू टोना है, तो आज की नहीं, ये हड़प्पा कालीन है। ठीक है, आगे देखिए। हड़प्पा के लोग जिन वस्तुओं से परिचित थे उनकी एक सूची बनाइए और फसलों के बारे में जानकारी दीजिए। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल, सरसों आदि के परिचित थे। मैं जानता हूं कि गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल, सरसों, मसूर, चना, मकई, सोयाबीन, राजमा, बाजरा, मूंग, राई आदि, खेसारी आदि को लोग भी जानते थे। क्या करते थे? जानते थे। ठीक है।